हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर एपिसोड 69 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में सब शार्लेट की तारीफें करते हैं। वाह, वो कितनी सुंदर है। क्या वो किसी अमीर परिवार से है? आस्था अपने मन में कहता है वो बहुत सुंदर है, मैं शर्त लगा सकता हूँ फिनरल उसे पसंद करेगा। एक आदमी कहता है मैंने फैसला कर लिया है। फिर वो उससे बदतमीजियां करता है। वो आदमी कहता है मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर कैप्टन अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देती है। कैप्टन कहती है वो मेरी लाइन है। इसके बाद वहां पर सोल भी आ जाती है। कैप्टन कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? आस्था शौक होते हुए कहता ये जादू। वो ब्लू रोज नाइट की कैप्टन है। सोल कहती क्या कर रही हो sis? शार्लेट कहती है मुझे कैप्टन कहो। इसके बाद कैप्टन उस आदमी को समझाती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टच कर सकते हो? इतनी लापरवाही से क्योंकि मैं एक औरत हूँ। और ये देखकर आस्था काफी ज्यादा शौक हो रहा था। फिर हम देखते हैं नोएल को जो काओनो और क्योटो से बात कर रही थी। क्योटो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी इतने लोगों को देखा है। उसी भीड़ में काओनो आस्था को देख लेती है। कैप्टन कहती क्या बात है, तुम्हारा जादू का इस्तेमाल करो। ये देखकर सोल उसकी बहन की तारीफें करती है, लेकिन शार्लेट कहती मुझे कैप्टन कहो। फिर आस्था आता है रोकने के लिए। वह आदमी गंभीर रूप से मरने वाला है। सोल आस्था को पकड़ लेती है। आस्था कहता हेलो। यहाँ पर सोल आस्था को देखकर समझ जाती है ये तो वही बच्चा है। फिर हम देखते हैं सोल आस्था को फेंक देती है। सोल बताती मुझे बढ़िया ड्रेस मिली है। कैप्टन कहती अभी मेरे पास जो है वो ठीक है। सोल कहती मुझे पता है तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी सिस। फिर सोल शार्लेट को ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्लैक बुल को जो कि मजे कर रहे थे। यहाँ पर वेनेसा काफी मजे से दारू पी रही थी और यहाँ पर चार्मी खाने की तारीफें कर रही थी। और यहाँ पर ग्रे को भी खाना अच्छा लग रहा था। गोसे कहता है मैं मेरी के साथ आना चाहता था। मेगमा कहता है फेस्टिवल मुझे बहुत एक्साइटेड करते हैं। मेरे अंदर का आदमी बाहर निकलने के लिए उतावला है। लक कहता है मुझे पता है लड़ना चाहते हो। मेगमा उसे मना कर देता है। गोर्डन कहता है हमारा बंधन और भी मजबूत हो गया है। फिनरल कहता है मुझे ब्यूटीफुल लेडी की स्मेल आ रही है। और इसके बाद वो स्पीड से भागता है। वेनेसा कहती है उसकी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैप्टन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्लू रोज की कैप्टन को। सोल कहते हैं तुम कमाल की लग रही हो सिस्टर। और यहाँ पर फिनरल भी उसे देखकर खुश हो रहा था। आस्था उसको देखकर कहता वो बहुत सुंदर है। कैप्टन कहती है शांत हो जाओ, ये कोई शो नहीं है। फिर वहां पर सोल भी आ जाती है उसका साथ देने के लिए। इसके बाद वहां पर कैप्टन यामी भी आ जाते हैं और शार्लेट भी यामी को देख लेती है। वह अपने मन में कहती दुनिया में उसे क्यों देखना पड़ा। और वो कहती ऐसा हो सकता है कि वो मुझे इस ड्रेस में ना पहचाने, लेकिन कैप्टन यामी उसे पहचान लेते हैं। और यह सुनने के बाद तो उसका दिल ही बाहर आ जाता है। फिर कैप्टन यामी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ पर वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कैप्टन कहती तुम्हारा क्या है और वो क्या है जो तुमने अजीब कपड़े पहने हैं। सोल कहती अरे तुम सबसे गंदे हो। वो बताती आस्था के बारे में कि वो बाहर है, द कैप्टन ऑफ द ब्लैक बुल्स। कैप्टन यामी कहते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा लगता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रही हो। सोल कहती चुप रहो और ये अजीब सी ड्रेस पहनकर मेरी बहन के पास आने की तुम कोशिश मत करना। फिर हम देखते हैं वहां पर वेनेसा भी आ जाती है और वो कहती कैप्टन आप क्या कर रहे हैं। फिर वेनेसा अपने साथ कैप्टन यामी को ड्रिंक पीने के लिए कहती है। कैप्टन यामी कहते ओ वेनेसा। इसके बाद हम देखते हैं वेनेसा और कैप्टन शार्लेट दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वेनेसा अपने मन में कहती है ये कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे हराने का जोखिम नहीं उठा सकती। आस्था बताता वो ब्लू रोज नाइट की कैप्टन है। कैप्टन कहते क्या वो ब्लैक बुल की मेंबर है? और वो कहती है मुझे बहुत जलन हो रही है। सोल कहती तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक ब्लैक बुल हो। सोल कहती है एक ब्लैक बुल कभी भी सिस को नहीं हरा सकती है। और यह सुनने के बाद कैप्टन यामी हंसने लगते हैं। वेनेसा अपने मन में कहती मैं कैप्टन यामी को और शर्मिंदा नहीं कर सकती। फिर हम देखते वेनेसा कैप्टन को चैलेंज करती है। सोल कहती ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सिस हार जाए, चलो ये करते हैं सिस। आस्था कहता है तुम रियली ये कर रहे हो? वेनेसा कहती है किस तरह की लड़ाई होगी? जैसा कि तुम जानती हो मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। कैप्टन कहती तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं ब्लू रोज नाइट की कैप्टन हूँ। आस्था कहता है कैप्टन से हम क्या करने वाले हैं? कैप्टन यामी कहता अगर मुझे पता है तो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर फिनरल आ जाता है। वो कहता हम एक फेस्टिवल में है। कैप्टन कहती है तुम एक आदमी हो, तुम इससे दूर रहो। वेनेसा कहती है तुम्हें लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना आता है तो चुप रहो। फिनरल कहता फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? वो बताता है ये फेस्टिवल की रात के लिए एकदम सही है। दो ब्यूटीफुल लेडी के लिए एक लड़ाई, एक कॉस्प्ले कंपटीशन। और यह सुनने के बाद तो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कैप्टन कहती है वेनेसा से क्या तुम्हें हारने से डर लगता है? और यही बात वेनेसा भी कैप्टन से कहती है। फिर हम देखते थे गोल्डन डॉन भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर मिमोसा का ध्यान जाता है। क्लाउस कहता खैर हम एक फेस्टिवल में है, ऐसा लगता है कि कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे यकीन है कि ये ठीक है। फिर क्लाउस कहता हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। फिर हम देखते हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। फिनरल बताता सबसे पहले हमारे पास कैप्टन ऑफ द ब्लू रोज नाइट शार्लेट रोसेली है।
उन्होंने जो कॉस्प्ले चुना है वो है एक छोटी चुड़ैल। और यहाँ पर सोल उसको देखकर बहुत खुश हो रही थी और पीछे वाले लड़के तो ब्लश कर रहे थे। कैप्टन फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है। वो जैसे ही कैप्टन यामी को देखती वो शर्माने लग जाती है। वह अपने मन में कहती मत देखो मुझे, मत देखो यामी। आस्था कहता था ब्लू रोज नाइट का कैप्टन काफी अच्छी लग रही है। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे इसको देखकर हंसी आ रही है। इसके बाद फिंजरल वेनेसा को बुलाता है। फिर हमें दिखा जाता है वेनेसा चर्च के कपड़े पहनकर रही थी। वेनेसा कहती भगवान आप सभी पर नजर रखे। और सारे लड़के वेनेसा को ही देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि आस्था भी वेनेसा की तारीफ करता है। फिंजरल कहता है सब ठीक है, सब अपना अपना जादू भेजो। जिस लड़की को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे वोट करे। फिर हम देखते हैं सब लोग अपना अपना वोट देते हैं। इसके बाद फिंजरल चेक करता है, वो बताता कि ये ड्रॉ है। कैप्टन कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन ब्लश करते हुए कहती मुझे यकीन है यामी क्या सोच रहा है। सोल कहती है इसको ड्रॉ मिलने का कोई तरीका नहीं है। और वह कहती है चलिए हम इसे हमेशा के लिए निपटा देते हैं। वेनेसा कहती है इसे स्टार्ट करे। फिर फिनरल राउंड 2 के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद कैप्टन सभी को वार्निंग देती है। फिर हम देखते हैं सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वेनेसा नोटिस करती है वहां पर ड्रिंक का कंपटीशन हो रहा है। फिर वेनेसा कहती है कैप्टन यामी से तुम्हें वो लड़की पसंद है ना, मतलब शराब पीने के बाद भी खुद को संभाल सकती है। कैप्टन यामी कहते ये कहाँ से आया। फिर कैप्टन यामी कहते खैर हम एक साथ पी सकते हैं। शार्लेट ब्लश करते हुए कहती सच में। वेनेसा अपने मन में कहती लगता है मैं जीतने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं वेनेसा कैप्टन को दोबारा चैलेंज करती है। कैप्टन कहती ये बकवास है और वह कहती इतना काफ़ी है। लेकिन सोल का मानने वाली थी, वह कहती हम इसके लिए तैयार है। इसके बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। वेनेसा कहती है रूल सिंपल है। वेनेसा बताते जो 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पिएगा तो वही जीतेगा। आस्था कहता है मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन तुम कर सकती हो वेनेसा। कैप्टन अपने मन में कहते ये एक मुश्किल मैच हो सकता है। फिर हम देखते हैं वेनेसा को नशा चढ़ चुका था। कैप्टन अपने मन में कहते मैं इसे जीत सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कैप्टन को एक बार में नशा चढ़ जाता है। वो बताती है मैंने यामी की खातिर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। आखिरकार में सोच क्या रही थी। फिर हमें बताया जाता है कि विच ने शराब दिया है जब उनकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो वह कर्स एक्टिवेट हो जाएगा और वह कर्स टाइम के साथ साथ पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। कैप्टन के पेरेंट्स को भी उस कर्स को तोड़ने का तरीका नहीं पता होता है। कैप्टन कहती है टेंशन मत लो, मैं इतनी ताकतवर बन जाऊंगी कि मैं इस कर्स को तोड़ दूंगी। फिर हमें देखा जाता है कैप्टन ने अपनी रैंक बढ़ा ली थी। फिर हम देखते हैं 2 लड़के शार्लेट को प्रपोज करते हैं शादी के लिए। फिर हम देखते हैं शार्लेट उनके ऊपर हमला कर देती है। वो कहती है अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो तुम मेरे कर्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वह अपने मन में कहते मैं खुद इस पर काबू पा लूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है वह कर्स एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर कैप्टन यामी आ जाते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मैं अपना पास्ता सूप खा रहा था। कैप्टन कहते हैं यामी सुखे हीरो। कैप्टन यामी कहते हैं तुम सच में बहुत टफ हो, मुझे सच में ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती है, पर शायद अगर तुम किसी की मदद मांग लेती तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर हमें देखा जाता है वह कर्ज खत्म हो रहा था। कैप्टन को याद आता है इस कर्ज को तभी तोड़ सकते हैं जब मुझे किसी से प्यार हो जाए। फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी शार्लेट का ड्रिंक पी लेता है। कैप्टन यामी कहते तुम इसे ख़त्म नहीं कर सकती। कैप्टन ब्लश करते हुए कहती ये तो इनडायरेक्टली किस हो गई और इसी के साथ एक और ड्रॉ हो जाता है। आस्था कहता है बहुत बढ़िया काम किया वेनेसा। कैप्टन यामी कहते हैं यह फाइट कैसी थी समय के बर्बादी के अलावा। कैप्टन यामी कहते हैं हमें देर हो गई, बकवास अब हम क्या करने वाले हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।